नमस्कार दोस्तों, करियर ऑप्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। ज़्यादातर करियर ऑप्शंस में उनको मास्टर्स करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप मास्टर्स करते हैं तो ही कुछ आगे आप कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी बन पाती हैं। ग्रेजुएशन आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के लिए खाली ग्रेजुएशन करने से आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं बन पाती हैं जितना कि मास्टर करने से होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि बीए के बाद आप एमए इन एचआरएम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में आप एचआर बनना चाहते हैं, रिक्रूटर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये कोर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी कोर्स है। इसमें जॉब्स अवेलेबिलिटी रहती हैं। इसके बाद आप एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट एजेंसी में, कंसल्टेंसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स कोर्स करके आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट स्टडी, अगर आप गवर्नमेंट के साथ डेवलपमेंट के कार्य करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड विभागों में काम करना चाहते हैं। अभी इस कोर्स को आईआईटीज और अच्छे अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलपमेंट स्टडीज का कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो इसमें इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा स्कोप है। इसके बाद आप एमए इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया भर में जो डिफेंस का सेक्टर है उसमें कैसे उथल पुथल मची हुई है, और अगर आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट रोल्स जो डिफेंस के प्रोडक्शन है उसमें बढ़ रहा है, तो जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर बढ़ रही हैं। आप इसको डिफेंस के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स में। इसके अलावा आप इंटरनेशनल रिलेशन एमए में कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप इसका स्पेशलाइजेशन होता है, और ज़्यादातर बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल करता है ये कोर्स। डिप्लोमेट बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अलावा बीए एंड एमए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। बीए एंड एमए साइकोलॉजी के माध्यम से आप एचआर के फील्ड में भी जा सकते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो आजकल हमारे देश में और दुनिया भर में मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। और कंपनियों का जो आज ह्यूमन नेचर समझने के लिए विभिन्न कंपनियां साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं, ताकि वो ये कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स को समझ सकें कि किस तरीके से कंज्यूमर्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी साइकोलॉजिस्ट की बहुत ही डिमांड बढ़ रही है, तो आप बीए एंड एमए साइकोलॉजी में भी आप करियर बना सकते हैं। बीए के बाद आप मास्टर आप सोशल वर्क का एक कोर्स होता है वो कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप सीएसआर में और विभिन्न कंपनियों में वेलफेयर के ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ एचआर के फील्ड में भी कार्य कर सकते हैं और एनजीओस में भी कार्य कर सकते हैं। इसके माध्यम से अगर आप प्रेस्टिजियस एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हैं, अच्छे कॉलेज से कोर्स करते हैं, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। बीए इन फॉरेन लैंग्वेज, हमारे देश और दुनिया में हम देखते हैं कि ट्रेड जो है, जो सामानों का आवाजाही एक दूसरे देशों से होता है, तो जब व्यापार बढ़ता है तो जो लैंग्वेज है, विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, जैसे रशियन लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है और जापानीज है, तो अलग अलग लैंग्वेज सीखकर उसमें आप काम कर सकते हैं। और टूरिस्ट और टूर और ट्रैवल कंपनियां भी जो है लैंग्वेज और ट्रांसलेटर को हायर करती हैं, तो आप फॉरेन लैंग्वेज में भी कोई सी भी स्पेशलाइजेशन करके आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद साथियों, आप बीए इन फिजिकल एजुकेशन होता है, एमए इन फिजिकल एजुकेशन होता है, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हैं, कहीं भी आप कोच बन सकते हैं। तो बीए इन एमए इन फिजिकल एजुकेशन के भी, गवर्नमेंट के भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप जो है इसको कर सकते हैं।
BA इन पब्लिक पॉलिसी, ये भी एक कोर्स है जिसके माध्यम से आप गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसीज, NGOs और तमाम जगहों पर कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ में उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक्स वगैरह, उसमें भी आप कार्य कर सकते हैं। BA इन लिबरल आर्ट, लिबरल आर्ट में तमाम सभी प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता है और उसके माध्यम से आप UPSC और दूसरे जो तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट लिबरल आर्ट का कोर्स चूज करते हैं। लिबरल आर्ट से निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट्स की एग्जाम्स हैं उसमें फ़ायदा मिलता है। इसके बाद आर्ट के ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे 12th के बाद से ही LLB कर सकते हैं। BA LLB 5 ईयर का होता है, BBA LLB 5 ईयर का होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप 3 इयर्स LLB कर सकते हैं। LLB के बाद आप LLM कर सकते हैं। और लॉ के फील्ड में, लॉ में आप विभिन्न प्रकार के स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड में लॉ के आप कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, साइबर सिक्योरिटी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ दोस्तों जो इनोवेशन करते हैं, जो कंपनी अपना ट्रेडमार्क बनाते हैं, उससे रिलेटेड ये लॉ होता है। इसका एक स्पेशलाइजेशन होता है और IIT खड़गपुर में इसका एक अच्छा कोर्स कराया जाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, साइबर से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के क्राइम्स बढ़ रहे हैं जिसको के लिए साइबर सिक्योरिटी लॉस की ज़रूरत है। आप उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ये लगभग सेम तरीके के कोर्स होते हैं। क्रिमिनल लॉ में आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ करके आप कंपनियों में, किसी भी कंपनी में, आजकल हर कंपनी में चाहे छोटी से छोटी भी कंपनी हो तो एक लॉयर की आवश्यकता पड़ती है, तो आप कॉर्पोरेट लॉ में जाके अपना करियर बना सकते हैं। मैरीटाइम लॉ, मैरीटाइम में जो समुद्री जहाज होते हैं उससे रिलेटेड इंश्योरेंस और अलग प्रकार के जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उसके संबंध में इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। एनवायरमेंटल लॉ में स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स BCA MCA भी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट से स्विच करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए BCA एक MCA जो एक ब्रिज कोर्स की तरह काम करता है, जिसके माध्यम से आप डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स कर सकते हैं और आप IT के क्षेत्र में भी इसी फील्ड से जा सकते हैं। इसके अलावा आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बैचलर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स के माध्यम से आप होटल मैनेजर बन सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जगह जगह पर एक बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं। फॉरेन ब्रांड हैं, देसी ब्रांड हैं अपने, तो विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स हैं होटल के जो अपने होटल्स खोल रहे हैं, तो इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो पैकेजिंग की डिजाइनिंग हो, चाहे वो लोगो की डिजाइनिंग हो, उसकी कुछ ना कुछ, जूते से लेके कपड़े से लेके हर चीज़ में डिजाइनिंग का अपना रोल होता है और फैशन डिजाइनर और डिजाइनर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो आप उस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूट हैं, NID इंस्टीट्यूट है, जो कि ऐसे कोर्स कराते हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट होकर वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइन आर्ट्स का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर इन फाइन आर्ट्स, बैचलर इन फाइन आर्ट्स होता है। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के एक सीनियर लेवल पर जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है, जनरली वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाली हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी से ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। इस फील्ड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें ये कोर्स काफ़ी टफ होता है। इसमें काफ़ी टफ कोर्स होता है और इस कोर्स के लिए 2-3 स्टेज आपको एग्जाम्स देना पड़ती है, जिसके माध्यम से आप कंपनी सेक्रेटरी बन पाते हैं।
नेक्स्ट देखें आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए में एचआर, फिनटेक, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप बीबीए कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो बैचलर्स करने के बाद बीए या एमबीए, बीबीए, बीए ये कोर्स करने के बाद आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। और एमबीए में ऐसा नहीं है कि एमबीए में एक दो फील्ड में ही आप जा सकते हैं। एमबीए करके विभिन्न प्रकार के कोर्स आप कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप फाइनेंस से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स करना तो एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं। मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग कर सकते हैं। एचआर बनना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं। ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट होता है, जहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो वर्क होता है उसका मैनेजमेंट देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप एमबीए कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में आप एमबीए कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स बिजनेस के में डेटा के माध्यम से, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से आपको उसको बिजनेस को समझना और समझाना और प्रेजेंट करना का काम होता है। साइबर सिक्योरिटी में भी आप एमबीए कर सकते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में कर सकते हैं। आप हेल्थ के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, हॉस्पिटल में के माध्यम से। फिनटेक का जो स्पेशलाइजेशन होता है उसमें भी आप कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आप एमबीए कर सकते हैं। रूरल मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप रूरल मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में भी एमबीए का कोर्स होता है। गवर्नमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, IITTM ग्वालियर और इसके 7 कैंपस हैं जहाँ से आप टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैरीटाइम मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इस कोर्स को करवाती है। इवेंट मैनेजमेंट का काम करा सकते हैं। देखिए आज के दौर में शादियों से लेके आप बड़ी इवेंट्स होते हैं जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है और करोड़ों का पैसा खर्च होता है। आप उनकी बड़ी कंपनियां होती हैं, आप वहां पर जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश को अभी कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेज़बानी करनी है और ओलंपिक्स की डिमांड भी भारत ने मेज़बानी के लिए की है। तो आने वाले समय में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा फ्यूचर माना जा रहा है। फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में भी आप एमबीए कर सकते हैं। और फैशन टेक्नोलॉजी जो है FDDI इंस्टीट्यूट जो भारत के हैं उसमें फैशन टेक्नोलॉजी का भी कोर्स होता है, एमबीए होता है इसमें। तो आप इसमें भी आप अपना करियर आप बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स स्टूडेंट्स जो है उनके पास बहुत ही कम करियर ऑप्शंस हैं। आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के पास भी काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटी बनी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट्स स्टूडेंट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक ही काम करना है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश को मजबूत करना है। अगर आप ये ऐसा कर पाते हैं और मास्टर्स तक पढ़ाई करते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे एग्जाम्स के, आप CUET के माध्यम से विभिन्न अच्छे जो हमारे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज, अगर ऐसी जगहों से आप कोर्स करते हैं तो निश्चित रूप से आपका करियर जो है ऊंचाइयां छुएगा। आपको जॉब्स की कमी नहीं रहेगी, टैलेंट को जॉब्स की कमी नहीं है। आप ये कोर्स जो मैंने बताए इन पर आप कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे और उन तक जानकारी पहुंचे, उनको इस जानकारी का लाभ मिले। थैंक यू, बाय बाय।